हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपका आज की क्लास में। चलिए फ्रेंड्स, देखिए बहुत दिनों से आप लोगों की एक डिमांड आ रही थी कि बोले सर हमें आरसी करवाइए, ठीक है, साथ ही साथ न्यू पैटर्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करवाइए, कॉलम मैचिंग करवाइए, फिलर्स करवाइए, ठीक है। तो देखिए मैं अभी तक जो क्लासेस ले रहा था वो ग्रामर के ऊपर डिपेंड थी आपके, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई भी होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो आज की जो हमारी क्लासेज है उसके लिए मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बताना चाहता हूं। देखिए सबसे पहली चीज तो मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही थी आरसी वगैरह करवाने के अंदर, ठीक है, यानी रीडिंग कंप्रेंशन का जो पार्ट था उसको करवाने में मुझे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे बोर्ड पे कंप्लीट दिखाने में सबसे बड़ी समस्या हो रही थी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास किसी भी तरह से डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं, और एक जो पैसेज होता है, क्लोज टेस्ट होता है, ठीक है, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं बैंक एग्जाम्स में स्पेशली, ओके। तो इसके लिए मैं आज से आप लोगों को कंटिन्यू पीपीटी के माध्यम से ये चीज बिल्कुल अच्छे खासे तरीके से सोल्व कराऊंगा। तो आपको इन पीपीटी वाली क्लासेज को ठीक उसी तरह से लेना है कि आप बिल्कुल इसको वैसे ही समझे जैसे मैं कंटिन्यू आपको यहां पर क्लासेज के अंदर समझाता हूं। कॉन्सेप्ट सारे वो ही होंगे, ठीक है, ट्रिक्स भी उसमें बताई जाएगी आपको साथ ही साथ, और विद एक्सप्लेनेशन भी आज आपको बताया जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो स्पेशली है कॉलम मैचिंग पर। किस पे के? कॉलम मैचिंग। देखिए कॉलम मैचिंग लास्ट ईयर 2019 के जितने भी एग्जाम हुए उन सब के अंदर पूछा गया है कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन। तो कॉलम मैचिंग करते समय स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है कि सर एक तो नन ऑफ दीज दिया है और बहुत सा हमें जमता भी है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी डायरेक्शन, आप अच्छे से समझिएगा जो अभी मैं बताने वाला हूं, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों तरीके से मैं बताऊंगा कि अगर आप उसको ग्रामेटिकल सेंस में लो तो भी आप उसके अंदर तुरंत आंसर पता कर सकते हो, और कॉन्टेक्चुअली सेंस में लोगे तो भी आप उसको पता कर सकते हो। तो इस क्लास को आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही मैंने उठाया है और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें स्टार्टिंग करने जा रहा हूं मैं आई, ओके। तो आप इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए, देखिएगा। इस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉलम मैचिंग, ठीक है। देखिए एक्चुअली कॉलम मैचिंग के अंदर हमारी जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई और एलआईसी एग्जाम्स को फोकस करते हुए हम कॉलम मैचिंग पे क्वेश्चंस करेंगे। जनरली क्या होता है कॉलम मैचिंग का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि इसकी अप्रोच यूनिक तरीके से देखी जाएगी कि स्टूडेंट्स इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक रीडिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग, एक इसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल के अंदर कॉलम मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या आपके बनते हैं। मैं दोनों तरह से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, और जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट प्रीवियस ईयर जो 2019 के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कॉलम मैचिंग का। तो देखिए सबसे पहला, जैसा कि यहां पर आप इस डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा कि डायरेक्शन कहना क्या चाहती है। तो देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 2 कॉलम्स, क्या दिया हुआ है यहां पर आपको, 2 कॉलम्स आर गिवन कंटेनिंग 3 सेंटेंसेज और फ्रेजेज ईच। जैसा कि मैंने हमेशा आपको ये चीज बताई है कि जब कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करें सबसे पहले उसकी डायरेक्शन को अच्छे से पढ़े, क्योंकि डायरेक्शन में बहुत से बार किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट दिया जाता है। तो यहां पर डायरेक्शन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्शन में उन पे फोकस करिएगा और उन्हीं से आप क्वेश्चन की अप्रोच बना सकते हो। तो ये बोल रहा है कि फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपको क्या दिया हुआ है, 2 कॉलम दिए हुए हैं। अरे ये बात समझ, जैसा कि यहां पर आपको 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं। फिर बोल रहा है इन फर्स्ट कॉलम sentences phrases are A, B and C and in the second column the sentences और phrases are D, E, F। जैसा कि A कॉलम में, कॉलम 1 में A, B और C आपको दिया है, कॉलम 2 में आपको दिया है D, E और F आपको दिया है। फिर यहां पर एक चीज नोटिस करिए आप, क्या लिखा हुआ है यहां पर, सेंटेंसेज और फ्रेजेज। तो देखिए एक पूरा सेंटेंस भी हो सकता है और फ्रेजेज भी हो सकता है, फ्रेजेज इज पार्ट ऑफ सेंटेंस। अरे ये बात समझ आपको अच्छे से। या बहुत सा ऐसा होता है जब सेंटेंस की शुरुआत किसी भी तरह से इन्फिनेटिव या जेरेंड से हो, इसलिए यहां पर ऐसा लिखा गया है। फिर आगे आपको यहां पर बोल रहा है ये ए सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम मे और मे नॉट कनेक्ट with another sentence phrase from the second column to make a grammatically, okay। यहीं पे हमें
ट्विस्ट पकड़ में आ चुका है। अरे ये बात समझ, इसलिए मैं कहता हूं कि डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ो, चाहे डायरेक्शन को पढ़ने में आप 30 सेकंड्स लगा दीजिए, 1 मिनट ले लीजिए, लेकिन डायरेक्शन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट छिपा हुआ रहता है। तो यहां पर हमारे सामने क्या निकल कर आया, हमारे सामने निकल कर आया ग्रामेटिकली। क्या निकल कर आया हमारे सामने? ग्रामेटिकली। मतलब यह है कि इनको करने के अंदर सीधा सीधा ग्रामर का भी रोल है। भाई मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत सी क्लासेज जो हमारी हुई है एरर स्पॉटिंग की, तो जहां कहीं भी डायरेक्शन में ग्रामेटिकली वर्ड निकल कर आ जाए, वहां कहीं आप ये समझ जाना अच्छे से कि ग्रामर का 100% यूज है। फिर आगे देखिए, एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट सेंटेंस, और साथ ही साथ सेंस भी बनना चाहिए वहां पर। फिर आगे देखिएगा, ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शंस फ्रॉम विच 4 ऑफ विच डिस्प्ले द सीक्वेंस in which the sentences phrases can be joined to form a grammatically and contextually correct sentence. If none of the options given forms a correct sentence after combination, mark E none of these as your answer. तो समझ आ गई बात। मतलब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पर, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के अंदर क्या था, ग्रामेटिकली वर्ड हमारे को देखना था। दैट्स मीन इसको ग्रामर के तौर पर भी देख सकते हैं। सेकेंड है कॉन्टेक्चुअली सेंस। अब बात आती है कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो अप्रोच मैं अब आपसे डिस्कस करता हूं। ये तो थी डायरेक्शन की बात। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आप चाहे मानो या नहीं मानो, जिस बच्चे की रीडिंग स्किल्स अच्छी है उनको ये क्वेश्चंस करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वो आराम से इस क्वेश्चन को करने के अंदर मेरे अकॉर्डिंग 1 से 2 मिनट लगा सकता है। लेकिन जिस बच्चे की अगर ग्रामर स्ट्रांग है और जिस डायरेक्शन में ग्रामेटिकली आ गया और उसकी एलिमिनेशन पावर अगर स्ट्रांग है, तो आप यकीनन मानिए इस चीज को कि वो इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम आप ये मान लीजिए 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स लगाएगा। तो बात यहां पर ये आती है कि रीडिंग स्किल्स इसलिए आपकी इंप्रूव होनी चाहिए, इसलिए आपको एडिटोरियल पढ़ने चाहिए। ठीक है, या करंट सिनारियो के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें बन रही है उनको आपको फोकस करना चाहिए। जैसा कि मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली वोकेबलरी का आपके पोल क्वेश्चंस जो होते हैं, क्विज लेता हूं 10 क्वेश्चंस की। वो लेने का रीजन ही यही है कि आपको वोकेब के बारे में पता लगे। डेली आपको जो एडिटोरियल भेज रहा हूं मैं टेलीग्राम चैनल पे, उसका रीजन ही एक्चुअल में ये है कि आपको एक बार करंट सिनारियो का तो पता लगे कि चल क्या रहा है एक्चुअल के अंदर। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली चीज, ऐसी चीजों के अंदर आपको एक चीज फोकस करनी है, और वो चीज क्या फोकस करनी है उस चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको जितने भी कॉलम यहां पर दिए हुए हैं, ठीक है, मैं आराम से समझा रहा हूं, ये चीज अच्छे से फोकस करिएगा कि जितने भी आपको यहां पर कॉलम है और उन कॉलम में जितने सेक्शन आपको दिए हुए हैं, उन सब में सबसे पहली चीज आप ग्रामर उठाकर देखो कि ग्रामर के क्या क्या ऑप्शन यहां पर बन रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलो कि ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो, सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, ई आ रहा है, यहां भी ई है और यहां भी ई है। मतलब एक ई यहां, एक ई यहां और एक ई यहां। एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है, ठीक है, और ए तीनों में है। तो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है कि या तो आप एक बार ए में एरर देख लो, या आप ई में एरर देख लो, या आप एफ में एरर देख लो। क्यों? क्योंकि अगर एफ में एरर आ गई तो सीधे सीधे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर किसी भी तरह से ए में एरर आ गई तो सीधे सीधे आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, और ई में एरर आ जाए तो भी आपके 3 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं, तो बचता आपके पास एक ऑप्शन है। तो उस पर आप फोकस करो। अगर वो भी गलत दिख रहा है तो फिर नन ऑफ दीज है ही आंसर। अरे ये बात समझ, अच्छे से सुनना इस चीज को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर आपसे, तो मैंने एफ उठाया। क्या उठाया मैंने? एफ। अब इस एफ के अंदर हम अच्छे से देखेंगे कि कोई ना कोई ग्रामर की एरर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इन द कंट्री इज फाइनल स्पीडिंग अप। अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो आर्टिकल द की क्या एरर निकल कर आ सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था, और उस आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल जब हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी, आपको याद करो। देखो, ग्रामर पे फोकस कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक कंट्री एक ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ आर्टिकल द क्या होता है, आपके राइट माना जाता है। आ रही है बात समझ में? तो यहां आर्टिकल द की कोई एरर नहीं है। फिर कंट्री के साथ इज यहां पर सिंगुलर वर्ब अपने आप में सही है। फिर मैं बात करूं तो स्पीड के साथ आईएनजी लग रहा है, तो क्या हो रहा है? स्पीडिंग।
और अप लग रहा है, दैट्स मीन एक वर्ब की पोजीशन ले चुका है। किसकी पोजीशन ले चुका है? ये यहां पर आपके वर्ब की पोजीशन ले चुका है। अब मुझे ये बताइए कि वर्ब से जस्ट पहले अगर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूं तो वर्ब से जस्ट पहले वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम कौन सी चीज का यूज करते हैं? हम एडवर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हम एडवर्ब का यूज करेंगे। भाई वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। जबकि अगर मैं आपसे यहां बात करूं तो जो फाइनल है, ये फाइनल एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो यहां पर होना चाहिए द कंट्री इज फाइनली स्पीडिंग अप। आ रही है बात अच्छे समझ में? होना क्या चाहिए यहां पर? द कंट्री इज फाइनली स्पीडिंग अप। तो फाइनल की जगह होगा फाइनली। दैट्स मीन एफ में हमारे को एरर पकड़ में आ चुकी है। तो मतलब एफ क्या है? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हुआ। तो जिन ऑप्शंस में आपके एफ आ रहा है उनको आप क्या कर दीजिए? रॉन्ग कर दीजिए। भाई जिन ऑप्शंस के अंदर एफ है वो ऑप्शंस क्या हो गए? रॉन्ग। दैट्स मीन इसको कहा जाता है एलिमिनेशन पावर। क्या कहा जाता है इसको? एलिमिनेशन पावर। की अगर आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना आते हैं तो आप क्वेश्चंस को अच्छे खासे तरीके से कर सकते हो। तो यहां पर सी और डी ऑप्शंस तो हमारे क्या हो चुके हैं? एलिमिनेट हो चुके। अब बचा ए और बी। तो इसमें आप ये देखो कि ए और बी के अंदर एक बार ई को चेक कर लो, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि ये दोनों भी रॉन्ग है या नहीं है। तो हम ई को चेक करते हैं। तो ई में देखिए लिखा हुआ है इज से शुरुआत हो रही है। किससे शुरुआत हो रही है? इज से। तो इज से शुरुआत होने का मतलब यह है कि इन तीनों के अंदर से जो नाउन होगा वो नाउन आपके किसी ना किसी तरह से सिंगुलर होगा, तब ही वो ई से बना पाएगा। अब आप ये देखो कि ई जो है वो किसी ना किसी तरह से किससे कनेक्ट है? ए से कनेक्ट है तीनों ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो मतलब ई का कनेक्शन सिर्फ ए से है। तो ए वाले को एक बार ई से कनेक्ट करके देख लो इज की फॉर्म राइट करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो यहां लिखा हुआ है चाइनाज अलीबाबा विद इट्स इन्वेस्टमेंट इन पेटीएम मॉल, फिर कोमा के बाद इज है। अब कोमा के बाद इज होने से हमेशा ध्यान रखना वो जो वर्ब होती है वो हमेशा सबसे फर्स्ट जो नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग चलती है। अब मैं बात करूं तो यहां फर्स्ट लिखा हुआ है चाइनाज अलीबाबा। क्या लिखा हुआ है? चाइनाज अलीबाबा। अब ये जो चाइनाज अलीबाबा है ये सिंगुलर फॉर्म है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो ये अपने आप में क्या हो गया? सही हो गया। फिर यहां पर देखो इज के साथ व्यूइंग आईएनजी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये भी सही होता है। फिर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा कि हम एरर डिटेक्शन में हमेशा पढ़ते हैं इंफिनिटिव फॉर्म, तो ये भी अपने आप में क्या है? सही है। फिर है इन द इंडियन ई कॉमर्स स्पेस, तो मतलब ई अपनी जगह क्या है? पूरा का पूरा सेंटेंस बिल्कुल क्या होता है? राइट होता है। अरे ये बात आपको अच्छे समझ में? दैट्स मीन ई जिसके अंदर है वो राइट है। क्लियर है? तो अब ई का ए के साथ तो सेगमेंट जम चुका है, लेकिन इस वाले में एक बी और डी भी दिया हुआ है, तो हम बी और डी को चेक कर लेते हैं। तो बी लिखा हुआ है इट इमर्ज्ड दैट द डिवाइस वाज लीकिंग कोबाल्ट। ओके, अब मुझे ये बताइए कि यहां पर द के बाद डिवाइस आ रहा है, तो डिवाइस कैसी फॉर्म होनी चाहिए? नाउन। भाई आर्टिकल ए एंड द किससे पहले लगता है? नाउन से पहले लगता है। अरे ये बात अच्छे से आपको समझ में? वेरी गुड। तो ऐसी कंडीशन के अंदर डिवाइस नाउन होना चाहिए, जबकि डिवाइस तो एक वर्ब है। अरे ये वास्तव आप बोलते थे, बोले सर वोकेबलरी के साथ साथ हमारी आप आरसी की क्लासेस लीजिए, कॉलम मैचिंग, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस, तो देखिए मैं वही चीज बता रहा हूं कि अब मैंने इन चीजों को उठाया है तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले हमारा बेस तैयार कर चुके। और जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी है, एक बार उन क्लासेस को देखो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिवाइस नाउन नहीं है, डिवाइस एक वर्ब है। भाई डिवाइस क्या है? आपके एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है ए प्लान और इन्वेंट बी केयरफुली, बाय केयरफुली थॉट। आ रही है बात समझ? तो ऐसी कंडीशन में यहां पर नाउन आना चाहिए और यहां डिवाइस की जगह होगा डिवाइस। क्या होगा यहां पर? डिवाइस की जगह आपके डिवाइस होगा, DEVICE। क्या होगा यहां पर? DEVICE, ठीक है। तो ये एरर हमारे को पकड़ आ चुकी है। दैट्स मीन हमारा जो बी सेक्शन है ये क्या हो चुका है? रॉन्ग हो चुका है। तो बी अपने आप में रॉन्ग है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो चुका है। तो बचा क्या हमारे पास? ए और ई। ये थी एलिमिनेशन पावर। आ रही है बात समझ में? अब हम ए को हमने चेक कर चुका है, ए और ई के अंदर किसी भी तरह से कोई एरर नहीं है। ये तो था हमारा जो ग्रामेटिकली हम बात कर रहे थे वो था, लेकिन साथ ही साथ बोला है कॉन्टेक्चुअली। तो हम ग्रामर के पोर्शन में तो ए और ई सही हो चुका है, लेकिन अब इसको सेंस के अकॉर्डिंग देखो।
China's Alibaba with its investment in Paytm Mall is viewing to compete in the Indian e-commerce space। अब देखो सेंस के अकॉर्डिंग भी ये बिल्कुल क्या हो रहा है, कॉन्टेक्चुअली भी सही हो रहा है। दैट्स मीन फाइनली हमारा जो आंसर है वो क्या हो चुका है, ए ई। क्या हो चुका है हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन ए जो है वो ही हमारा आंसर है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये जो था एक्चुअल के अंदर, ये था एक्चुअल में कॉलम मैचिंग को इस तरह से अप्रोच की जाती है। माना कि इसको समझाने में मैंने आपको 10 मिनट्स ले लिए, लेकिन इस एक ही क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कॉलम मैचिंग किस तरह से की जाती है। या तो आप सेंस के अकॉर्डिंग देखो या ग्रामर के अकॉर्डिंग, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग देखना फायदेमंद इसलिए कि उससे आप एलिमिनेशन पावर आपकी स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही जितने ऑप्शन आपको यहां पर दिए हुए हैं, इन सारे ऑप्शंस के अंदर से ये देखो कि कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, उसमें एरर ढूंढो और ऑप्शंस एलिमिनेट करो। बस सीधी सी बात है। 3 ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं तो आपके पास 2 बचेंगे, नन ऑफ दीज, और एक जो एक्चुअल आंसर होगा। तो उनमें आप देख लो कि सेंस के अकॉर्डिंग आंसर जम रहा है तो सही है, अदरवाइज वो रॉन्ग होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहां भी आपके सामने 2 कॉलम है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में आपको ए बी सी आपको यहां पर दिया हुआ है। कॉलम 2 में आपको डी ई और एफ आपको यहां दिया हुआ है। अरे ये बात अच्छे समझ में, ऑप्शंस आपके सामने यहां पर सारे है ही। अब जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बता दीजिए। अप्रोच वही जमाना जो अभी अभी मैंने बताई थी आपको, वही अप्रोच आप यहां पर रखिएगा। स्टार्ट कर दीजिए और टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं मैं इसके लिए, जल्दी। वेरी गुड, अपने आंसर्स कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी आपके आंसर्स है। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करें अब हम। ओके, तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो वही अप्रोच, पहले इनको छोड़ दीजिए, कॉलम को छोड़ दीजिए, ऑप्शंस पे आ जाइए सबसे पहले। तो मैं यहां बात करूं तो देखो एफ हमारे को यहां दिखाई दे रहा है, एफ हमारे को यहां दिखाई दे रहा है, ई यहां भी है, ई यहां भी है और ई यहां भी है, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, एक तो एफ पूछा गया है और एक ई पूछा गया है। मतलब हम अगर चाहे तो एफ और ई में अगर हम एरर देखें और हमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकली एरर मिल जाए तो हमारे एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे सामने से ऑप्शंस निकल जाएंगे साइड में। तो मैं आपसे अगर यहां बात करना चाहूं तो सबसे पहले हम एफ देखते हैं। देखो बट एंश्योर, अब देखो ये बट से स्टार्ट हुआ है ना किसी तरह से कंजंक्शन से, तो इसीलिए इसको फ्रेजेस बोला गया है। अरे ये बात समझ। तो बट एंश्योर दैट द वे वी ड्राइव डज नॉट इफेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स ऑन द रोड, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं तो अच्छे से समझना, यह एक वर्ड आया है इफेक्ट। क्या आया है? इफेक्ट। अब आप याद करो, मेरी एक होमोनिम्स की क्लास थी, वोकैबुलरी की बहुत फर्स्ट क्लास जो मैंने ली थी, उसमें मैंने इफेक्ट और अफेक्ट 2 वर्ड बताए थे आपको। देखो मैं रिलेट कर रहा हूं क्वेश्चन को, अच्छे से समझना। उसमें 2 वर्ड मैंने आपको बताए थे, इफेक्ट और अफेक्ट। इफेक्ट यानी था प्रभाव और अफेक्ट यानी था प्रभाव डालना। मतलब मैंने वहां ये बताया था कि अफेक्ट जो होता है वो एक वर्ब होती है और इफेक्ट एक नाउन होता है। अब मुझे बताइए, डज नॉट यहां पर दिया हुआ है, तो डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद मेन वर्ब के तौर पर अफेक्ट आएगा या इफेक्ट आएगा? तो ऑब्वियसली सी बात है वहां पर क्या आने वाला है? अफेक्ट। जबकि इफेक्ट की पोजीशन ही क्या हो चुकी है? रॉन्ग। दैट्स मीन इफेक्ट यहां नहीं होगा, यहां स्पेलिंग होगी अफेक्ट, AFFECT। ये हमने वोकैबुलरी में डिस्कस कर लिया था। मतलब हमारा एफ सेक्शन जो है वो ग्रामेटिकली क्या है? रॉन्ग है। आ रही है बात अच्छे समझ में? तो अब मैं आपसे यह बात करूं तो जिन जिन ऑप्शंस के अंदर एफ दिया हुआ है उनको तो वैसे एलिमिनेट कर दो क्योंकि एफ तो गलत हो चुका है। तो सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है, बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। अब बचा क्या हमारे पास? ए और डी। अब ए और डी को हम देख लेते हैं। तो ए और डी में चेक क्या क्या करना है हमारे को? ए बी ई क्या चेक करना है? ए बी और ई। अब सबसे पहले तो हम इसमें ये देखेंगे
कि ए बी ई जो हमारे सामने दिया हुआ है इसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकली एरर आ रही है या नहीं आ रही। तो देखो एलिमिनेशन पावर से एक चीज क्या हुई कि हम ना तो डी ऑप्शन को चेक करेंगे ना सी को चेक करेंगे, ये हमारे स्टेटमेंट हमारे लिए यूजफुल है ही नहीं। पढ़े क्यों भाई हम, जब हमारे को एलिमिनेशन हो चुका है, एफ रॉन्ग होने पर ये हट ही चुके हैं, तो बचे क्या, ए और डी बचा। तो अब अगर यहां पर हम देखें तो सबसे पहले ए सेक्शन में देखो कोई ग्रामेटिकली एरर तो नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां लिखा हुआ है डिमोनेटाइजेशन हैज क्लियरली नॉट सक्सीडेड। तो मैं यहां पर अगर बात करूं तो डिमोनेटाइजेशन के साथ हैज यहां पर सिंगुलर वर्ब के तौर पर आ रही है, दैट्स मीन यहां ये क्या होगा, सही हो गया। क्योंकि डिमोनेटाइजेशन भी क्या है आपके सिंगुलर नाउन है, हेज क्या है सिंगुलर वर्ब है। अब बात आती है हेज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आपके थर्ड फॉर्म आती है। तो ऐसी कंडीशन में सक्सीडेड अपनी जगह पर क्या है, सही है। मतलब ए सेक्शन में ग्रामर की कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब बी सेक्शन के अंदर देख लेते हैं ग्रामर की एरर। मैंने कहा वन कैन ओनली इमेजिन द ग्रेटर हाइट्स। अब यहां मैं बात करूं तो कैन एक मॉडल है और मॉडल के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म अपनी जगह पर सही है। इसका मतलब यहां पर भी किसी भी तरह से ग्रामर की एरर नहीं है, तो बी भी अपनी जगह क्या है, सही है। अब बचा ई। अगर ई में एरर निकल कर आ जाती है तो ये दोनों ही गलत हो गए, तो बचा गया ऑप्शन हमारा नन ऑफ दिस। लेकिन ई देख लेते, दैट कैन बी अचीव्ड, ओके। अब मैं यहां पर बात करूं आपसे तो कैन एक मॉडल है, ठीक है। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन मॉडल को जब कभी पैसिव फॉर्म में बदलते हैं तो उसके साथ बी लगा दिया जाता है, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दैट्स मीन अचीव्ड अपने आप में क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका मतलब यहां तक कोई एरर नहीं है। अचीव के साथ विद लगता ही है आपके, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग, तो ये भी अपनी जगह पर क्या है, सही है। दैट्स मीन ए बी और ई तीनों में ग्रामर की कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसका सीक्वेंस देखेंगे, सॉरी सेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले ए का ई के साथ देख लेते। तो अगर मैं पूरे को एक साथ बोलता हूं तो देखना, सुनना अच्छे से। डिमोनेटाइजेशन हैज क्लियरली नॉट सक्सीडेड, दैट कैन बी अचीव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। अब मुझे ये बताइए यार, डिमोनेटाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है ना किसी भी तरह से। तो इसका मतलब ये कॉन्टेक्चुअली सही नहीं हो रहा, ग्रामेटिकली सही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन रॉन्ग। अब बचा क्या, डी और ई। तो डी को एक बार देख लीजिए आप, डी में बोला है बी का ई के साथ, तो बी का ई के साथ देख लेते हैं। वन कैन ओनली इमेजिन द ग्रेटर हाइट्स, ठीक है, दैट कैन बी अचीव्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। बिल्कुल ग्रेटर हाइट्स को अचीव किया जा सकता है, एक इमेजिनेशन जो होती है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग को इंट्रोडक्ट करते द्वारा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बी का ई के साथ ग्रामर भी सही हो रहा है, कॉन्टेक्चुअली भी सही हो रहा है, दैट्स मीन आपका आंसर क्या है, डी है। मतलब ए बी सी ई ये सारे के सारे रॉन्ग है और आंसर क्या हो चुका है हमारा, डी। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर। आई होप आपको कॉलम मैचिंग अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और ये मैंने कुछ अच्छे लेवल के एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके। बाकी एग्जाम में अभी तक इतना अच्छा लेवल नहीं पूछा गया है, क्यों, क्योंकि अब जो क्वेश्चन में लेकर आ रहा हूं 96 से 100 तक, ये 2019 के अंदर आपके पीओ लेवल पर ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अरे ये बात समझ में आपको अच्छे से, एक्चुअल में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है। अब इनका लेवल आप देख लीजिएगा, इनका इतना कोई अच्छा खासा लेवल नहीं है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग के दो एग्जाम्पल्स जो है उनको ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों तरीके से अप्रोच के साथ मैंने आपको समझा दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखेंगे। अब हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम जल्दी जल्दी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, तो आप मुझे कमेंट करके 96 का आंसर बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जल्दी बताइएगा। यस, तो देखिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है सी ई एंड बी एफ, क्लियर। बी ऑप्शन है आपके सामने ए एफ, सी ऑप्शन है बी ई और डी है ए डी। अब सबसे ज्यादा देखो क्या आ रहा है, ई यहां पर 2 बार है, एफ यहां पर 2 बार है, ठीक है। तो ई और एफ को जल्दी से ग्रामर की एरर के अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिए, स्पीड बनाइए अब थोड़ी। मैंने कहा ही सक्सीड्स, तो सक्सीड्स क्या है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है और ही कैसा नाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ये अपनी जगह सही है। टू मेक, टू के साथ मेक आ रहा है, इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये भी अपनी जगह क्या है, सही है, ठीक है। मतलब ई में कोई ग्रामर की एरर नहीं है। एफ में देखते हैं, ही गोज आउट, ही के साथ गोज आ रहा है, अपनी जगह सही है। एंड अर्न्स ए लिविंग फॉर हिज फैमिली, ठीक है। और अर्न भी क्या है,
ही के अकॉर्डिंग आ रही है तो मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सही है। लिविंग फॉर हिज फैमिली, मतलब यहां भी ग्रामर की कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसके अंदर अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे सी का ई के साथ कॉम्बो बन रहा है क्या। मैंने कहा था बॉय नेक्स्ट डोर नेक्स्ट हिज पेरेंट्स बिकॉज ही सक्सीड्स टू मेक एवरीवन लाफ। तो देखिए इसका कोई कॉन्टेक्चुअली सेंस किसी भी अकॉर्डिंग से नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हमारे सामने ए ऑप्शन क्या हो चुका है, बिल्कुल रॉन्ग हो चुका है। तो बी ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो बी में बोल रहा है ए का एफ के साथ। तो देखिए एज द हेड ऑफ द फैमिली ही एंश्योर्स दैट ही सक्सीड्स टू मेक एवरीवन लाफ। सॉरी, ए का एफ के साथ है तो एज द हेड ऑफ द फैमिली ही एंश्योर्स दैट ही गोज आउट एंड अर्न्स ए लिविंग फॉर हिज फैमिली। तो देखिए परिवार का मुखिया होने के नाते वो इस चीज को एंश्योर करता है कि उसे बाहर जाना ही है और अपने परिवार के लिए लिविंग अर्न करनी है। तो ये सीक्वेंस जम रहा है ना, बिल्कुल कॉन्टेक्चुअली। देखो ग्रामर की कोई एरर निकल कर नहीं आई तो कॉन्टेक्चुअली ये बिल्कुल जम रहा है। तो आपका आंसर बी हो सकता है। बाकी हम देख लेते हैं, सी में बोल रहा है बी और ई। तो यहां पर देखिए रवि इज सच ए डिसऑर्गेनाइज्ड फेलो दैट ही सक्सीड्स टू मेक एवरीवन लाफ। अब जब डिसऑर्गेनाइज है तो सक्सीड तो हो ही नहीं सकती ये चीज। अरे ये बात समझ में, तो बी और ई यहां क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है बिल्कुल आपके। फिर डी में देखते ए और डी। तो देखिए एज द हेड ऑफ द फैमिली ही एंश्योर्स दैट ही रन्स अराउंड लाइक ए हेडलेस चिकन। तो अगर वो परिवार का हेड है तो हेडलेस चिकन की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो यहां पर डी भी आपके क्या हो चुका है, रॉन्ग। तो बचा क्या हमारे सामने ए और एफ, और ए और एफ जो है वो आ रहा है बी के अंदर। तो ये अपनी जगह क्या है, बिल्कुल सही है। तो समझ आ गई बात। तो एग्जाम में अभी तक इतना अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमें इस ईयर बिल्कुल तैयार रहना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस भी आ रहा है, उसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम 97, 98। जल्दी से आंसर्स बताइएगा, आप कमेंट करते चलिएगा, बिल्कुल इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। वही ट्रिक अपनाइए, आप कोई ग्रामर की एरर दिख रही है या नहीं दिख रही है आपको किसी भी तरह से। तो स्टार्ट्स 30 सेकेंड्स ओनली, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपसे 97। यस, चलिए देखते हैं अब हम यहां पर। सबसे पहले देखो कौन सी चीज सबसे ज्यादा बार आई है। तो एक तो आया है डी और एक आया है बी। तो पहले डी और बी में एरर देख लो। डी में है बोल रहा है आर लॉजिंग एन आर्ग्यूमेंट। अरे ये बात समझ में, तो आर से स्टार्ट हो रहा है। तो पहले ये देखो कि आर प्लूरल वर्ब है, दैट्स मीन इनमें से लास्ट नाउन या जो भी नाउन है वो प्लूरल होना चाहिए किसी भी तरह से। तो डी का सीक्वेंस देखो, एक बन रहा है ए के साथ और एक बन रहा है बी के साथ। तो ए का नाउन देखो, मैंने कहा सम रिच गाय, ठीक है, फ्रॉम बोस्टन, ठीक है, बोस्टन से कुछ जो रिच गाय है। तो ऐसी कंडीशन में सम है, कुछ लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल है, तो ये भी सही है। और यहां पर है बी के अंदर दे है, तो दे है तो ये भी अपने आप में सही है। आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रही है लॉजिंग, तो ये अपने आप में सही है। आर्ग्यूमेंट एक जो नाउन है, इस नाउन से पहले एन आ रहा है, तो आर्टिकल की कंडीशन भी क्या है, सही है। दैट्स मीन ग्रामर की कोई एरर नहीं है डी में। फिर हम देखेंगे बी के अंदर। तो बी में देखो पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइस व्हेन दे। तो पीपल प्लूरल नाउन है, तो टेंड भी कैसा है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, तो ये वर्ब है, तो अपनी जगह सही है। फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेज आ रही है, तो ये भी अपनी जगह से, मतलब ग्रामर की कोई एरर नहीं है। अब हम यहाँ पर कॉन्टेक्चुअली सेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो कॉन्टेक्चुअली सेंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला है सी एफ। सी और एफ को एक बार देख लो। एज सुन एज द हर्ड हियर द गन शॉट्स दे जस्ट बॉट द हाउस नेक्स्ट टू माइन, ठीक है। तो अब यहां पर मैं बात करूं किसी भी तरह से, भाई हर्ड जो था, भेड़ों का जो झुंड था एक तरह से, उन्होंने गन शॉट की आवाज जैसे ही सुनी, तो यहां पर देखिए एक चीज आ चुकी है आपके अच्छे खासे तरीके से समझना, कंजंक्शंस की एरर यहां पर पकड़ में आ चुकी है। यहां टेंस की एरर हमारे सामने पकड़ में आ चुकी है, तो इसलिए सी और एफ आपके क्या होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा। आ रही है बात समझ में आपके, ठीक है। फिर मैं बात करूं आपसे ए और डी। तो ए और डी को देखो, सम रिच गाय फ्रॉम बोस्टन आर लॉसिंग एन आर्ग्यूमेंट। तो ये भैया जमी नहीं रहा किसी तरह से, कोई कंडीशन ही नहीं है, कैसे हो भाई, ठीक है। तो ए और डी भी अपनी जगह क्या होगा, बिल्कुल आपके रॉन्ग होगा। फिर मैं बात करूं सी में बी और ई। तो देखिए पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेज व्हेन दे आर फैटली इंजर्ड, ठीक है।
तो भैया इंजोर्ड है तो वॉइसेज रेज करने की आदत क्यों है, एक तरीके से टेंड क्यों है उस चीज के, तो बी और ई भी क्या हो रहा है यहां पर रॉन्ग हो रहा है। फिर है डी, तो डी में यहां पर आपको बोला गया है बी और डी, तो देखो पीपल टेंड टू रेज देयर वॉइसेज व्हेन दे आर लूजिंग एन आर्ग्यूमेंट, भाई वास्तव में जब वो अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर हार रहे होते हैं ना किसी भी तरह से, तो वो अपनी वॉइस को क्या करते हैं और ज्यादा तरीके से उठाते हैं। आ रही है बात समझ में, तो हमारे सामने बी ऑप्शन सॉरी डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट हो चुका है, तो डी बिल्कुल क्या माना जाएगा, राइट। तो बताइए कोई दिक्कत 97 के अंदर नहीं है, वेरी गुड। अब देखते हैं हम 98, तो 98 को आप जल्दी से देखिए और बताइए इसमें क्या एरर आपके सामने निकल कर आ रही है। यस, स्टार्ट कर दीजिए, 30 सेकेंड से आपका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो। ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं 98 में ए ऑप्शन देखते हैं हम, सी और ई। तो देखिए सी का आपको किसके साथ चेक करना है एक बार, ई के साथ। तो आई कैन स्टिल रिमेंबर, तो सबसे पहले ग्रामर का देख लीजिए, अब एक साथ लेकर चल रहा हूं मैं, ग्रामर और कॉन्टेक्चुअली साथ साथ देख लेते हैं। कैन मॉडल है, ठीक है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, रिमेंबर आ रही है, मतलब ये अपनी जगह सही है। ई में वी वेंट है, वेंट आपके फास्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। पिकनिक से पहले आर्टिकल ए आ रहा है, इसका मतलब ये भी अपनी जगह सही है। तो आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम, मैं अभी भी वो टाइम रिमेंबर कर सकता हूं। तो देखिए चाहे यहां पर कैन आपके प्रेजेंट से रिलेटेड है मॉडल, लेकिन स्टिल वर्ड और रिमेंबर आपको एक तरह से किस चीज को रिकॉल करा रहा है, पास्ट की चीज को। आ रही है बात समझ, तो मैं अभी भी वो चीज रिमेंबर कर सकता हूं उस टाइम को, व्हेन वी वेंट ऑन ए पिकनिक टुगेदर, जब हम साथ साथ पिकनिक जाया करते थे। तो यहां पर ए ऑप्शन ही हमारे जम चुका है, तो ए ऑप्शन के अंदर सी और ई आपकी क्या है, आंसर हो चुका है। आ रही है बात समझ। बाकी बी और एफ ये भी देख लीजिए आप, देखिए ये तो मैं वो चीज बता रहा हूं, आप पढ़ चुके होंगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पता लग चुका होगा आंसर। वैसे इसके अंदर एक्चुअल में जो आंसर है 98 में, वो आपके ए ऑप्शन यहां पर आंसर है। तो बी हम देखते हैं, बी में दिया हुआ है बी और एफ, तो बी और एफ चेक कर लीजिए। इफ ही हैड टेकन हिज डॉक्टर्स एडवाइस 3 कप्स ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, तो डॉक्टर भैया कभी ऐसी एडवाइस नहीं देने वाला है किसी भी तरह से, तो बी और एफ जो है ये क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। फिर सी देखते हैं, ए और डी। तो देखिए टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एट लीस्ट, तो ही माइट स्टिल बी अलाइव, तो ये तो यहां किसी भी तरह से नहीं जम रहा है, तो सी भी अपनी जगह क्या हो चुका है, रॉन्ग हो चुका है। ए और एफ जम सकता था कि ये बोल रहा है टॉम ऑलवेज ड्रिंक्स एटलीस्ट 3 कप्स ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, जो ऑप्शन में नहीं है। फिर है सी और एफ, तो आई कैन स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन 3 को, तो यहां पर ये भी क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ ए आपका आंसर होगा। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम, 99 और 100 क्वेश्चन। जल्दी से आप इनके आंसर बताइएगा, 30 सेकेंड्स लीजिए आप, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स का हो जाए वो एक्चुअल में रीजन भी बता दीजिएगा कि रीजन क्या है। ओके, तो चलिए 99 हम देखते हैं। तो 99 के अंदर मान लीजिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन उठाया ए और डी, ए और डी को हम देखें। इट सीम्स लाइक यस्टरडे बट इट्स एक्चुअली वेदर और नॉट यू आर हैप्पी, तो इट्स एक्चुअली वेदर और नॉट यू आर हैप्पी, तो ये तो जम ही नहीं रहा भैया किसी भी तरह से। तो ए और डी तो अपनी जगह क्या हो चुका है, रॉन्ग। फिर बी और ई उठाऊं मैं अगर, तो ये बोल रहा है यहां पर आई कैन नॉट बिलीव, तो कांट के साथ बिलीव फर्स्ट फॉर्म सही है। आई कैन नॉट बिलीव विजय इज स्टिल टॉकिंग अबाउट नियरली 10 years सिंस वी फर्स्ट मेट, ठीक है। अब देखो यहां अबाउट है या नियरली, सेंटेंस की पोजीशन ही सही नहीं हो पा रही, तो बी और ई भी क्या है यहां पर रॉन्ग है। फिर सी में देखते सी और ई, द ओनली थिंग दैट रियली मैटर्स इज नियरली 10 years सिंस वी फर्स्ट मेट, तो ओनली थिंग जो वास्तव में मैटर करती है वो नियरली 10 years। तो नियरली के लिए भैया पहले कंडीशन दिखानी पड़ेगी, नियरली आ क्यों रहा है, तो ई भी यहां पर, सी ऑप्शन भी यहां क्या होता है, रॉन्ग। फिर डी में देखिए ए और एफ, इट सीम्स लाइक yesterday but it is actually what happens 2 years ago, ठीक है। अब यहां पर देखो बट इट इज एक्चुअली व्हाट हैपेंस 2 years ago, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है, जो कि 2 साल पहले हुआ। तो भैया 2 साल पहले की बात यहां हो रही है, यस्टरडे यहां आ रहा है, तो ए और एफ का तो वैसे ही कॉम्बिनेशन नहीं जम रहा, तो डी भी रॉन्ग हो चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। आ रही है बात समझ में, दैट्स मीन योर एक्चुअल आंसर इज ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखिए और इसमें बताइएगा। ओके, अच्छे से चेक करना है, इसके अंदर बोथ वाली कंडीशंस दी हुई है आपके, क्लियर है।
एरर पकड़ने की कोशिश करो किसी भी तरह से। यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, आंसर लिख दीजिएगा जो भी आपका हो। चलिए देखते हैं। अब हम यहां पर सबसे पहली चीज अच्छे से देखिएगा, इसकी एक अप्रोच बताता हूं इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। देखो यहां पर एक आपके आ रहा है सी के अंदर रिपेयर मैन, क्या आ रहा है? रिपेयर मैन। अब रिपेयर मैन के साथ है फिगर आउट, मतलब रिपेयर मैन जो है वो कोई ना कोई चीज रिपेयर करने की बात करेगा ही करेगा। आपके अच्छे से समझना इस चीज को, आपके सामने तुरंत आंसर ला सकता हूं मैं इस चीज का, ठीक है। ये भी एक अप्रोच होती है, देखा करो इस तरह से। अब रिपेयर मैन कोई ना कोई चीज रिपेयर करने के लिए फिगर आउट करेगा। अब रिपेयर क्या करने वाली कोई ना कोई इक्विपमेंट भी होगा। तो यहां देखो एक डी ऑप्शन में माइक्रोवेव आ रहा है, ठीक है। अब ई और एफ को देखो एक बार, ये किसी ना किसी तरह से रिपेयर मैन से रिलेट कर सकते हैं क्या? तो ई में देखो ही कैन बिकॉज ही डज नॉट वांट टू गो होम, तो ये फिगर आउट तो कर नहीं सकता। और यहां व्हाट ऑफ द सिटी टुमारो मॉर्निंग, तो सिटी टुमारो मॉर्निंग का सेंस नहीं जम रहा, मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि सी का किसके साथ रिलेशन बन रहा है? डी के साथ। तो अगर एक बार सी और डी को आप अटैच करके देखो, इवन द रिपेयरमैन कुड नॉट फिगर आउट व्हाट हैड गॉन रॉन्ग विद द माइक्रोवेव। भाई रिपेयरमैन ये चीज नहीं पता लगा पाया कि माइक्रोवेव के साथ गलत क्या, मतलब क्या चीज रॉन्ग थी वहां पर। तो सी और डी बिल्कुल जम चुका है ना। अब देखो सी और डी किस में आ रहा है, तो आप अच्छे से देखोगे तो सिर्फ एक ऑप्शन में सी और डी आ रहा है, और वो ऑप्शन है सी, जो कि आंसर सीधा सीधा आपके क्या होगा? सी होगा। अरे ये बात समझ में, देखो इतना जल्दी आप इसको पता लगा सकते थे। तो कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें दी होती है जो किसी ना किसी तरह से आपके रिलेट करे, क्योंकि देखो एग्जामिनर भी जानते हैं इस चीज को। बच्चे अगर इतना टाइम पढ़ने में लगाएंगे ना भैया, तो 20 मिनट्स एग्जाम में प्री में मिलता है उनको किसी भी तरह से, तो 20 मिनट में इसको पढ़ने में वो 5 मिनट तो वैसे ही खर्च कर देंगे। तो इस तरह से नहीं होता, वो किसी ना किसी तरह से आपको कोई ना कोई हिंट देकर चलेगा। अब CD हो चुका है, तो BFP चेक कर लो। वी आर प्लानिंग ऑन डूइंग द साइट्स ऑफ द सिटी टुमारो मॉर्निंग, बिल्कुल हम प्लानिंग कर रहे हैं सिटी की जो साइट्स है उनको कल मॉर्निंग के अंदर घूमने की, ठीक है। तो इस तरह से आपके सी ऑप्शन राइट हो चुका है। तो बताइए फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? तो ये आज हमारी कॉलम मैचिंग की क्लास हुई है। आगे भी इस तरह से आपको कॉलम मैचिंग की अलग अलग अप्रोच के अकॉर्डिंग, अलग अलग पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लासेज में आपके सामने लेकर आऊंगा। और आजकल रिसेंटली हर पेपर के अंदर, ये मेंस के अंदर आपसे पूछा भी जा रहा है, कॉलम मैचिंग से रिलेटेड प्री में पूछे गए क्वेश्चंस आपके, ठीक है। तो आपको कॉलम मैचिंग अच्छे से समझ आ चुकी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल बैंकर्स नीति, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय अर्जुन सर से आप जुड़िए। बैंकर्स नीति पे आपको टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर डेली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ग्रुप डिस्कशन के लिए आपके ग्रुप बनाया हुआ है इंग्लिश बाय अर्जुन सर, वहां पर आप बिल्कुल अच्छे से जुड़ सकते हैं हम लोगों से, ठीक है। और इसी तरह से आप वहां पर जो मैटर दिया जाता है उसको पढ़ेंगे तो गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, अपकमिंग एग्जाम्स बैंक रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड, आपको किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा अच्छे से। आप कमेंट कर दीजिए जो भी आपको अच्छा लगा है, ठीक है। बाकी हम और क्लासेज कंटिन्यू लेकर आएंगे इसी तरह से न्यू पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस डे।